नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मस्ती साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। और 15 अगस्त हो चुका है, आज 17 अगस्त है और त्यौहार भी हमारा रक्षाबंधन आ रहा है। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। और हमने पिछले वीडियो में 1.2 प्रश्नावली थी, उसका प्रश्न नंबर 5 तक देख चुके थे। आज हम 6 से देखेंगे। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। क्या आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको धोखा हो सकता है। धोखा ये हो सकता है कि आपको अभी लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5-6 महीने कह रहे हो हमारे पास हैं। वो आपको सिर्फ उंगलियों पे गिनते हुए चले जाएंगे। जैसे पिछले दिन बीत चुके हैं सेम उसी तरीके से निकल जाएंगे। अभी ठंडी आ जाएगी, रजाई ओढ़ा सो गए, क्या होगा? फिर मन ही नहीं करेगा रजाई से उठने का ठंडी में। तो इसीलिए अभी से पढ़ाई करते रहें। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके बोर्ड में नंबर नहीं बन पाएंगे अच्छे से। जो आपने टारगेट लिया है ना, जो भी टारगेट लिया हो, किसी ने टारगेट 90 प्लस लिया होगा, 95 प्लस लिया होगा, किसी ने तो ऐसे ही क्या होगा, सिर्फ पास ही हो जाए। लगभग में 80 से 70 से 80% लोग ऐसे होंगे सिर्फ मैं पास ही हो जाऊं। लेकिन आप लोगों को पास नहीं होना, आपको सिर्फ पास होने से नहीं, आपको कम से कम 95 प्लस नंबर लाने हैं। 95% प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर जितने इसका रिवाइज करेंगे उतने आपको फायदा है, ठीक है? तो मैं फिर से ही कह रहा हूँ, पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ भी पढ़िए। तो अगर आप लोग जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या? ये अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी इसको भी सिद्ध करना है क्या? 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां से हम हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। माना, कल भी बताया था कि ये पिछले वीडियो में बताया कि मैं विपरीत मानते इसके। तो क्या होगा? माना 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमने माना फिर 2 प्लस का रूट 2 बराबर a बटे b मान लिया, जहां a तथा b क्या हमारे पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया, यानी b के नीचे b हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। फिर हमने कहा था कि इधर से एक तरफ रूट वाली संख्या लेते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं। तो क्या करेंगे हम? यहां से रूट 2 बराबर हो जाएगा a बटे b माइनस का 2 हो गया। अब देखो इसको क्या, रूट 2 बराबर का a माइनस का 2b बटे 2b हो जाएगा। अब देखो ये वाली जो हमारी ये वाली है, ये क्या हमारी परिमेय संख्या है और ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। क्यों? आगे देखते हैं। a माइनस 2b बटे b एक परिमेय संख्या है, तब रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह बात या कल्पना विरोधाभास है। भाई ये परिमेय है, ये रूट तो हमारे अपरिमेय है, तो ये क्या हमारी विरोधाभास है। इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए 2 प्लस रूट 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध क्या करना था? 2 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो हमने पिछले वीडियो इस तरीके से देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर आगे हम 7 सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही फिर से कंडीशन है कि उसका विपरीत मानते हैं। माना 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है,
हमने मान लिया कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 2√3 बराबर a बटे b हो जाएगा, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कहा रूट इधर रखते हैं, तो √3 बराबर हो जाएगा a बटे b और गुणे 1/2 हो जाएगा, तो √3 बराबर a बटे 2b हो जाएगा। अब देखो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, लिखेंगे a बटे 2b एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह बात विरोधाभास है। लेकिन ये बात कैसी है, विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो क्या हो जाएगा, √3 जो हो जाएगा हमारा, तब 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी इजी क्वेश्चन था, तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आ रहा, मजा आ रहा होगा। तो अगर एक बार समझ में आ गया तो मजा ही आएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जब तक इसको लगाओगे अच्छे समझ में आ रहा तो बिल्कुल मजा आएगा, ना टाइम का पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जब नहीं समझ में आता है तब एक सवाल तुमको बहुत गुस्सा लगती है, जब नहीं लगता है। ये होता है ऐसा, हम भी जानते हैं, हम जब भी हम भी सीख रहे थे हमें भी ऐसा लगता था कि जब भी मैथ समझ में आ जाती थी अच्छे से वीडियो, तब तो बहुत मजा आता था करने में। जब कोई सवाल फंस जाता था या नहीं लगता था तो बहुत गुस्सा लगती थी। ये आप लोगों में भी होता होगा, तो गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें, ध्यान से समझें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पिछले वीडियो में √2 और √3 वाले सिद्ध करके दिखाए हैं कि किस तरीके से सिद्ध होता है। सेम उसी तरीके से √5 है, इसीलिए इसको हमने हल नहीं करवाया है। यानी जो हमने √2 यानी यहां से लिख सकते हैं सेम √2 व √3 की तरह। जैसे हमने पिछले वीडियो में √2 सिखाया है, √3 सिखाया है, उसी तरह √5 भी हमारा है, तो उसी बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं चेंजिंग होगा, बस थोड़ी संख्या में चेंजिंग है, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा। इसीलिए इसको नहीं करा रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पे। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, इसको देखते हैं। ये भी हल कर चुके हैं। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर देखो, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। यहाँ पे 3 + 2√5 इसमें दिया गया और 10 नंबर में 3 + √2 दिया गया है। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। फिर से वही करते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 मानिए कि परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे यहां से 3 + 2√5 बराबर a बटे b मान लिया, जहां a तथा b क्या है हमारे पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। आप देखो यहां से क्या करते हैं, 2√5 बराबर a बटे b और -3 हो जाएगा। इधर से हमें रूट वाली संख्या रखना है, √5 2 हो जाएगा, √5 बराबर का a - 3b बटे b हो जाएगा। इसको हमने हल कर लिया और गुणे में इधर भाग में आ जाए तो 1/2 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा √5 बराबर का a - 3b बटे 2b हो जाएगा। अब देखो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, लिखेंगे a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह बात विरोधाभास है।
भाई ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, इसके हमने विपरीत माना था, तो इसलिए ये बात क्या हमारी विरोधाभास है। इसलिए लिखेंगे यहाँ से, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, दिखाते हैं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन लगेंगे। बाकी ये जो प्रश्नावली 1.2 थी, 1.2 थी, इसमें इतने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे, सभी हमने हल करा दिए हैं। और क्वेश्चन समझ में आया तो सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, और जो भी इसमें क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं उसको रिवाइज भी करते रहिए। चलो एक हम इसका आपको होमवर्क भी दे देते हैं। होमवर्क लिखिएगा थोड़ा। होमवर्क लिखिएगा, सभी में सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए 1 नंबर क्या है, 3 + √3 ये सिद्ध करना है। दूसरा नंबर कहा जाए √7 सिद्ध करिए, क्या है, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। और 3 नंबर में सिद्ध करिए √3 + √7। ये 3 सवाल होमवर्क के लिए दिए हैं। इसका जो आंसर आएगा इनको सिद्ध करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।